आज हमारा लेक्चर नंबर 82 है। लाभ आने का दिन नंबर 4 है। आज की क्लास में हम क्या देखेंगे, जब एक वस्तु को लगातार 3-4 हाथों से होकर बेचा जाता है, इस प्रकार के क्वेश्चन लगाएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपको एक क्वेश्चन के लिए भी आपसे कराएंगे, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वो भी ज्वाइन कर सकते हो आप। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आपका पेज नंबर 198 पे आपका उदाहरण नंबर 8 है, जो आपकी स्क्रीन पे अभी आपको दिखाई दे रहा है। ए ने एक रेडियो 20 को 20% के लाभ पर बेची। बी ने उसे सी को दे दिया क्या % की आने पे जी, 10% की आने पे। और सी ने दिया जी डी को 5% के लाभ पर। डी ने इसका रेट चुका कितना जी, 1814 रुपये 40 पैसे। तो इसने पूछा ए ने रेडियो कितने रुपए में खरीदा। देखिए, हम ऐसी विधि से निकाल लेंगे जो आपके माइंड में भी सेव हो जाए जब तक आपका एग्जाम हो, क्योंकि ज़्यादातर विधि जटिल विधि से क्या होता है, कुछ समय बाद वे जटिल विधि माइंड से उतर जाते हैं और पेपर में जाके हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जितना भी हो सके एज सिंपल हम निकालने की प्रयास करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए, ए का हमें निकालना है। ए ने दे रखा बी को, बी ने दे रखा सी को और सी ने दे रखा डी को। और इनमें कुछ लाभ में बेचा, जैसे ए ने बेचा 20% के लाभ पर, बी ने बेचा है 10% की हानि पर, और सी ने बेचा है जी आपका 5% के लाभ पर। डी ने इसका भुगतान किया है 1814 रुपये 40 पैसे। अब ए का मैं रेट निकालना, तो मैं ए का रेट अपनी साइड से ले लूँगा कि ए ने से x रुपये में खरीदा, 20% का लाभ पर बेचा, तो 100 + 20 120%। एक्स की वैल्यू निकाल लगे तो बी का रेट आ जाएगा, और बी फिर उसको बेचेगा 10% के लॉस पर। तो यानी कि 100 में से 10 घटाएंगे, यानी कि 90% निकाल लेंगे हम। उसके बाद में हम निकाल लेंगे 5% का लाभ है, 100 में प्लस करेंगे 5, 105% बटे 100 और बराबर 1814 रुपये 40 पैसे हमारा रेट आ जाएगा, जो डी ने चुकता किया। तो मैं ए का रेट निकालना, ए का रेट मैंने लिया एक्स। अब क्या करेंगे हम, सीधा इन 300 की ऊपर गुना करा देंगे हमारे पास जो रेट डी का दिया गया है उसके साथ, और डिवाइड करेंगे इस गुना को किससे, 120 गुना 90 और जी गुना 105। इसका 2 पॉइंट हट जाएगा, 100 कैंसिल हो जाएगा। 100 से हम इन दोनों जीरो को कैंसिल कर लेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब देखिए हम इसे काट लेंगे किससे, 9 से 9 दूनी 18, उतारा 1 नहीं चलता, जोड़ा उतारा के 14 में चलाएंगे 9 को, 9 कम 9 बच गए 5, 9 छिक 54, ये चले जाएगा 9 से 20 160 बार। अब 12 से फिर डिवाइड कर लेंगे इसको। अब की बार 21 से करते हैं हम डिवाइड, 201 में 21 का चलाएंगे, निम्मा चल जाएगी, 21 निम्मा 189, बच गया आपके पास 12, 21 सिक्का 126, 21 से चले जाएगा 960 बार। अब 960 को 12 डिवाइड कर देगा, क्या एक बार 12 अट्ठे 96, यानी कि 80। अगर मैं 20 की गुना 80 में कर दूं तो मुझे ए का रेट आ जाएगा कि ए ने इस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा है। तो 20 और 80 की गुना आ जाएगी मेरे पास 1600। तो 1600 मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी में। तो ऐसे क्वेश्चन को निकालने के लिए सिंपली जिस लास्ट का देगा पहले का पूछेगा, पहले का रेट अपनी साइड से हम एक्स ले लेंगे। परसेंट में लाभ है तो 100 में प्लस करके उतना परसेंट हम निकाल लेंगे, हानि है तो माइनस कर लेंगे 100 में से, और लास्ट में जिसका रेट दिया है उसके इक्वल कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा ऐसा ही है। ए ने एक वस्तु दी बी को कितने % के लाभ पे, 20% के। बी ने दिया सी को 10% के लाभ पे। सी ने दिया डी को 12.5% के लाभ पे। डी ने चुका इसका कितना रेट, 1485 रुपये। ए का रेट पूछा मुझे, ए का पूछा तो ए का मैं रेट मनाऊंगा कितना अपनी साइड से, एक्स। ए ने बेचा था 20% के लाभ पे, तो एक्स का 120% गुना बी ने सी का बेचा 100 + 10 कुरमा 110%, ये वो रेट आ जाएगा, सी को दिया गया हमारा। अब सी ने दिया डी को कितने % के लाभ पे, 12.5% के, तो 100 + 112.5 बटे 100 और बराबर डी का रेट कितना, 1485। अब मुझे ए का रेट निकालना, ए का रेट मेरे पास मैंने लिया है कितना, एक्स का वैल्यू। अब बस हम इसको काट लेंगे, इसका बटे में 100 रख लेंगे, यहीं सोल्व कर लेंगे इनको।
देखिए 2 जीरो से हमारी 100 कैंसिल कर लेंगे हम। हमारे पास अब यहाँ 25 से काटेंगे, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, यहाँ पे हमारी जीरो आ जाएगी। अब और भी कुछ कटता है हमारा, देखते हैं कटता है। 5 से काट लिए, 9 पंजे 45, 5 दूनी 10, ये 20 बार चले जाएगा। 4 तिया 12, 4 पंजे 20। अब हमारा ऊपर 3 11 और 9 है, नीचे 5 और 40 है। अब नहीं कटेगा, 40 की और 5 की गुना दे देंगे हम किसको, 1485 को। तो 5 गुना 40 और इस गुना को भाग करेगा 3 और क्या 9 और 11, 3 गुना 11 गुना 9, 9 से काटेंगे, 9 कम 9 बच गया आपके पास 5, हो गया हमारे पास 58, 9 छिक 54 बच गए 4, हो गए 45, 9 पंजे 45। अब 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, ये 55 बार चले जाएगा। 55 को डिवाइड करेगा 11 5 बार, 5 की 5 में गुना करेंगे 25 और 25 की गुना के साथ करेंगे 40 की। तो 25 चौका 100 और 100 के पीछे हमारी 01। तो हम कहेंगे कि 1000 रुपये में खरीदा था ए ने इस वस्तु को। तो ए मेरा आंसर हो जाएगा 1000 के लिए ऑप्शन सी। सेम ऐसे क्वेश्चन है, ए ने बी को 20-25% के लाभ पे बेचा, बी ने सी को 10% के लाभ पे बेचा, सी ने डी को से 20% की हानि बेचा, डी ने इसका रेट 1760 रुपये चुका। तो ए का रेट पूछा, यानी कि ए ने दिया बी को, बी ने दिया सी को और सी ने दिया डी को। डी का रेट इसमें है 1760 और मुझे निकालना ए का रेट। ए का रेट मैं एक्स लूंगा और उसमें जितना लाभ है तो 100 में प्लस करूँगा। ए ने बी को लाभ से बेची तो 100 प्लस उतना जितना लाभ है 125%। एक्स का 125% निकालने के बाद वैल्यू आ जाएगी बी की। बी फिर देगा 10% के लाभ पर सी को। तो इसका मैं 110% निकाल लूंगा, बी का जो रेट आ तो 110% निकालने के बाद आ जाएगा सी वाला रेट। सी ने 20% की हानि पर दे रखा डी को, तो 20 घटाएंगे 100 में तो 80% निकाल लेंगे इसकी टोटल वैल्यू का। एक्स का 125 का 110 का 80% निकालने के बाद वो रेट आ जाएगा जो डी ने चुकता किया, यानी कि 1760। अब इनको हम कर लेंगे, दोनों जीरो कैंसिल कर लेंगे 100 से। 25 पंजे 125, 25 चौका 100 और जी आपका यहाँ से काट लेंगे 4 दूनी 8, ये 25 चौका 100, इस 25 से 5 से फिर ये 25 कट जाओ, 5 पंजे 25। हमारा नीचे 4 और 5, 4 5 गुना में पूछा दो उधर, और इस गुना को डिवाइड कर दो 11 और 2 से, 11 गुना 2, 2 से 4 चले जाएगा 2 बार, ये चले जाएगा 11 कम 11, 11 छिका 66, 160 बार। अब 5 के गुना 2 में करेंगे, यानी कि 10, 10 गुना 160 बराबर 1600, यानी कि ए ने वस्तु का जो रेट दिया था कितने रुपए दिया था जी, 1600। 1600 मेरी कौन सी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में रखा है। सिंपल से क्वेश्चन है, लास्ट का देगा पहला पूछा, जिसका पूछा उसका एक्स वैल्यू मान के, लाभ है तो 100 में प्लस करके निकाल लेंगे, हानि है तो माइनस करके, ऐसे बनाते हुए सवाल को निकाल लेंगे एक लाइन में ही। और लास्ट क्वेश्चन आज का, ए ने एक रेडियो खरीदा, उसकी मरम्मत में 110 रुपये लगाए। फिर कह रहा ए ने यह रेडियो किसको बेचा, बी को, कितने % लाभ पर, 20 के। बी ने सी को बेचा 10% की हानि पे, और सी ने 10% के लाभ पर इसे बेच दिया 1188 में। ए ने कितने रुपए में रेडियो खरीदा। अब देखिए हम माना कि रेडियो ए ने खरीदा जी ₹X का, और उस पर कितने रुपए की मरम्मत लगाई जी, 110 रुपये की, इसको भी हम जोड़ लगे तो ये वो आ जाएगा जितना रुपया ए ने खर्च कर लिया अपनी जेब से। अब देखिए 20% का लाभ कमाएगा तो 100 में प्लस करेंगे, 120% निकाल लेंगे x प्लस 110 का बटे 100 गुना, बी ने सी को दे रखा 10% की हानि पर 100 में से 10 घटाएंगे, अर्थात 90% की वैल्यू निकाल लेंगे। अब जो 90% की वैल्यू आएगी उसका 110% निकाल लेंगे, क्योंकि सी ने बेच रखा है उसको 10% पे जिसे भी दिया है। तो 90 का 110% अगर हम निकाल दें तो वो रेट आ जाएगा जो सी ने जिस रेट पर उस वस्तु को बेचा है। सी ने कितने रेट पे बेचा है उसे को, 1188 रुपये में बेचा जी। तो यहाँ से हम सोल्व करेंगे, देखिए 0 से 0 कट गई, इस 0 से ये 0 कट गई, इस 0 से ये 0 कट गई, हमारे पास नीचे एक 100 और एक 10 बच गया। अब देखिए यहाँ काट लेते हैं
अब इनकी गुना करके इधर पहुंचा देंगे हम 10 गुना 100 यानी कि 1000। 10 की गुना 100 में करेंगे 1000, गुना करेगा उधर जाके 1188 में, उसको डिवाइड करेंगे 12, 9 और 11 से। तो 9 गुना 11 और गुना 12 से इसको डिवाइड करेंगे हम। देखो 11 कम 11 जीरो, 11 अठा 88, ये चलेगा 108 बार। 12 निम्मा 108, 9 से 9 कट गया, तो यानी कि हमारा x प्लस 110 बराबर की वैल्यू आएगी जी 1000 पर। लेकिन उसने पूछा ए ने कितने रुपए में खरीदा है, यानी कि खरीदा। तो मरम्मत के रुपए अगर हम हटा ले, निकाल ले किस में से, 1000 में से, कितने रुपए मरम्मत के 110, तो 1000 में से 110 घटाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये रेडियो ए ने क्या रुपए में खरीदा था। तो ए ने रेडियो में खरीदा था 890 में, तो मेरी ऑप्शन हो जाएगी राइट, ऑप्शन बी। क्योंकि 110 रुपये इसने मरम्मत में लगाए तो वे खरीदने में नहीं, यानी कि रेडियो उसने केवल पूछा खरीदा कितने में था, तो मरम्मत के रुपए हम लास्ट में घटा के बताएंगे। अगर 1000 अगर हम आंसर बताएंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, ना ही 1000 की हमारे पास ऑप्शन दी गई है।